Hello everyone, the team of Legal Crews are here with important landmark cases. So here we are going to know about important landmark cases of our मध्य प्रदेश. So let's start. आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 2 लैंडमार्क केसेस हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले लैंडमार्क केस की, जो है गोविंद वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1975. Govind versus the state of Madhya Pradesh is one of the most important landmark case under the ambit of the right to privacy in India. It is about the petitioner Govind and the respondent state of Madhya Pradesh where regulation made by the government was challenged. जहां सरकार द्वारा बनाए गए एक नियम को चुनौती दी गई थी. तो सबसे पहले हम देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे. याचिकाकर्ता जो कि गोविंद था, भारत का एक नागरिक है. उन पर कई अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था, जिनमें से कुछ को वे झूठे बताते हैं. 1962 ईयर में उन्हें अत्याचार जो ट्रेसपास के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें 2 महीने की कैद और 100 रुपीज़ के जुर्माने की सज़ा दी गई थी. इसके बाद उन्हें घर तोड़ने का दोषी ठहराया गया और उन्हें इसमें 1 महीने के कारावास के साथ साथ 501 रुपीज़ के जुर्माने की सज़ा दी गई. इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस विनियम 855 और 856 को लाया गया, जहां हमारा 855 कहता है उन व्यक्तियों की निगरानी की जानी चाहिए जो पहले भी अपराध कर चुके हों या जिनका ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो अपराध को बढ़ावा देता है या संदेह जताता है, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने पहले भी अपराध किया हो. दूसरा 856 कहता है थाना प्रभारी द्वारा उस व्यक्ति की आदत व्यवहार के संबंध में समय समय पर पूछताछ करते रहना चाहिए. व्यक्ति के आने जाने पर नज़र रखना चाहिए कि वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है. घर के किसी कार्यक्रम में उसका घर पर ना होना, उसकी अनुपस्थिति की वजह जानना जरूरी है. जैसा कि इस नियम के आने के बाद गोविंद को एक आदतन अपराधी मानकर उसकी नियमित रूप से निगरानी की जाने लगी थी. इसके बाद गोविंद का कहना था कि पुलिस के कुछ ऑफिसर्स जो नियमित रूप से उनके घर आते हैं और कई बार इन पुलिसकर्मियों ने उन्हें पीटा भी है. इस आधार पर उन्होंने विनियम 855 और 856 का विरोध किया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स जो 19 का क्लॉज 1D देश के हर एक नागरिक को भारत के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. दूसरा हमारा आर्टिकल 21 भारत के हर एक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान करता है. इसके बाद राज्य ने अपनी तरफ से कहा कि याचिकाकर्ता को कई आपराधिक मामलों में आरोपित और दोषी ठहराया गया था और वो एक खतरनाक अपराधी था जिसको भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए उसे निगरानी में रखना आवश्यक था. इसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे कई झूठे मामलों में फंसाया गया था और 2 को छोड़कर सभी में बरी कर दिया गया, और कहा कि पुलिस अधिनियम भले ही कानूनी रूप से बनाया गया हो, फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का क्लॉज 1D और आर्टिकल 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में इस विनियम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए. फिर 18 मार्च 1975 को हमारा जजमेंट आया, जिसमें मेंबर ऑफ जजेस थे जस्टिस KR मैथ्यू, जस्टिस VR कृष्णैयर एंड जस्टिस PK गोस्वामी, जिसमें इस मामले में न्यायाधीशों द्वारा इसके हर एक मुद्दे पर गहरा विचार किया गया और गोविंद द्वारा दायर रिट याचिका को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष आधारों पर रद्द कर दिया, क्योंकि अदालत का कहना था कि पुलिस अधिनियम अपराधी को भविष्य में किए जाने वाले अपराध को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है. पुलिसकर्मियों द्वारा घरेलू यात्राओं को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. केवल उन्हीं व्यक्तियों को जिन पर भविष्य में अपराध किए जाने का संदेह है, केवल उन्हें निगरानी के अधीन रखा जाएगा और इस तरह ये विनियम वैध माना जाएगा. साथ साथ अदालत का ये भी कहना था कि सरकार ऐसे नियम बना सकती है जो किसी अपराधी को भविष्य में अपराध करने से रोकने में मदद करता है. केवल आपराधिक गतिविधियों वाले मामलों वाले व्यक्तियों को ही निगरानी के अधीन किया जाना चाहिए, जिससे इस नियम का महत्व भी बना रहे. पहला केस तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम देखते हैं अपना दूसरा केस. द नेम ऑफ द केस इज मेयर तुलसी नारायण गर्ग वर्सेस मध्य प्रदेश Road Development Authority, Bhopal and others. This was an appeal to the Supreme Court and its final judgment was given on 13 August 2019.
जैसे कि इस केस का जो फाइनल जजमेंट था वो 13 अगस्त 2019 को आया। तो अब हम आगे देखते हैं इस केस में हुआ क्या था। प्रतिवादी, जहां रिस्पोंडेंट मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा मेयर्स तुलसी नारायण गर्ग जो कि अपीलेंट अपीलकर्ता थे, जिनमें दोनों के बीच एक रोड डेवलपमेंट को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, जहां इस एग्रीमेंट को लेकर पहले प्रतिवादी और अपीलकर्ता में एग्रीमेंट नंबर 11 और एग्रीमेंट नंबर 12 पर अपने हस्ताक्षर किए और इसे समझौते के अनुसार उन्हें काम को 12 महीने के भीतर पूरा करना आवश्यक था। लेकिन वो काम प्रतिवादी जो अपीलेंट द्वारा 7 अक्टूबर 2013 और 27 अक्टूबर 2014 को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने 9 अक्टूबर 2015 को प्रतिवादी को परिसमाप्त नुकसान के निर्धारण के लिए एक नोटिस भेजा। अपीलकर्ता ने नोटिस को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखा, लेकिन वहां याचिका निस्तारित कर दी गई। तब मध्य प्रदेश मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा एग्रीमेंट 11 और 12 की समाप्ति और पहले प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए हर जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। जहां न्याय निर्णय लंबित था, वहां प्रतिवादी द्वारा फिर से अपीलकर्ता को नुकसान की वसूली के लिए नोटिस जारी किया। इसके बाद जो दूसरे प्रतिवादी जो पहले प्रतिवादी के महाप्रबंधक ने तीसरे प्रतिवादी जो श्योपुर मध्य प्रदेश कलेक्टर थे, उनको लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रोविज़न के तहत नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा। इन सब के बाद अपीलकर्ता ने इन सबको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखा, यह कहते हुए कि प्रतिवादी उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा जो दावा किया जा रहा है वो न्यायिक विचार के अधीन है और इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। एंड कोर्ट डिसमिस्ड दिस पिटीशन एंड नाउ द सेम हैज़ बीन ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। और कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया और अब इसे अपीलकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ दिस केस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।